बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राजेश कुमार दीक्षित में आपका स्वागत है। और आज आपको बताते हैं भिन्नों की तुलना, जो कि क्लास 3, 4 और 5 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखिए भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ भिन्नों की तुलना हम दो पार्टों में आपको बताएंगे। पहले उन भिन्नों की तुलना बताएंगे जिनके जो हर हैं, जो डिनोमिनेटर हैं, वो समान होते हैं। तो देखिए भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे कि जब फर्स्ट उन भिन्नों की तुलना करेंगे हम बच्चों जब हर समान हों। तो देखो बच्चों, जब हर समान होते हैं तो क्या होता है, जब जो डिनोमिनेटर हैं, जो हर हैं, वो समान हों। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों कि भिन्नों के हर समान होने पर बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो देखो मैं इसे लिख देता हूं कि भिन्नों के हर समान होने पर बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। अंश अंश कहते हैं न्यूमरेटर को। लिख देता हूं मैं, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। अब देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं इसके लिए कि हमारे पास कुछ भिन्न हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 भिन्न है हमारे पास। अब देखिए यहाँ हर इन सभी भिन्नों के समान हैं और जो अंश हैं, जो न्यूमरेटर हैं, वो अलग अलग हैं। तो हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि अगर भिन्नों के हर समान हैं, जो डिनोमिनेटर हैं वो समान हैं, तो बड़े अंश वाली, बड़े न्यूमरेटर वाली जो भिन्न है वो बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। तो अब देखिए, अब इनको हम तुलना करने के लिए आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो कोई भी दो भिन्न हो, 3 हो, कितनी भी हो, अगर उनके हर समान है तो जिस भिन्न का अंश है वो बड़ा होगा, वो बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी। अब देखिए इनको व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम इनका व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए आरोही क्रम में क्या होगा बच्चों कि इनमें सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न को रखेंगे आरोही क्रम के लिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी। तो देखिए आरोही में कैसे लिखेंगे, इससे बड़ी कौन सी होगी 2/5, इससे बड़ी होगी 3/5, और इससे बड़ी यानी सबसे बड़ी होगी 4/5। अब इन्हें हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो अवरोही क्रम में क्या करेंगे, सबसे बड़ी भिन्न को सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी होगी 4/5, और फिर इससे छोटी 3/5, फिर इससे छोटी 2/5, फिर इससे छोटी 1/5। चलिए, तो ये आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अगली चीज़ बताते हैं। अब दूसरा प्रकार कौन सा होगा बच्चों, अब दूसरा वो प्रकार होगा जब हर समान न हो, अंश समान हो। जब अंश अंश अर्थात न्यूमरेटर समान हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, देखिए भिन्नों के अंश समान होने पर, भिन्नों के अंश समान होने पर
बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। जिस भिन्न का, अब अंश तो समान है, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो छोटी होगी और जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी होगी। देखिए उदाहरण के लिए, तो एक उदाहरण लेते हैं हम। एक बटे तीन, सॉरी समान हर वाले लेते हैं तो इनको समान रख लेते हैं हम। जैसे चलिए ये 2/3 है और ये 2/4, 2/5 और ये 2/6। तो देखिए अब इन्हें व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए इनमें अंश समान हैं और हर अलग अलग हैं। तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ा अंश हर है यहाँ पे 6, तो ये सबसे छोटी होगी। और सबसे छोटा हर जो है 3 है, तो ये सबसे बड़ी होगी। तो देखो इनको व्यवस्थित करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम क्या होगा बच्चों इनका? तो आरोही क्रम में जैसा कि हमें ज्ञात है, पहले सबसे छोटी भिन्न रखेंगे। तो सबसे छोटी भिन्न है इसमें 2/6। फिर इससे बड़ी कौन सी आएगी? 2/5। फिर इससे बड़ी 2/4 और सबसे बड़ी होगी 2/3। अब देखिए बताते हैं आपको अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या होगा बच्चों? पहले सबसे बड़ी रखी जाएगी। तो यहाँ सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसका हर सबसे छोटा है, तो वो है 2/3, 2/3। और इससे छोटी 2/4, इससे छोटी 2/5 और सबसे छोटी है 2/6। तो ये इनका अवरोही क्रम हुआ। चलिए, तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कुछ आपके लिए होमवर्क है, जो कि दोनों ही प्रकार की, जो मैंने समान हर और समान अंश वाले बताएं, दोनों प्रकार के हैं। तो देखिए इनमें बच्चों, मान लिया एक भिन्न है हमारे पास 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और 5/8। इनको आपको आरोही और अवरोही में व्यवस्थित करना है, ठीक है। और एक दूसरी है 5/7, 5/6, 5/5, 5/4 और 5/3। तो इन दोनों को ही आपको व्यवस्थित करना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी अगली वीडियो में बताएंगे आपको भिन्नों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।